फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसी ही कुछ मनोकामनाएं सुरभि की भी थी। कौन है ये सुरभि, क्या उसकी मनोकामनाएं थी, ये सब तो आपको आगे पता चलेगा। तो इसलिए ये ब्लॉग पूरा देखें, मिस ना करें। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और इस बहुत हद तक ये जो ब्लॉग है आपके दिल को छूने वाला है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि इसे आप पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। सुरभि एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। उसकी मम्मी पापा की एक चूड़ी की छोटी सी दुकान थी। बचपन से उसके ने चूड़ियाँ देखी थी मम्मी पापा को बेचते हुए। उसके भी सब जब सावन आता तो देखती हरी हरी चूड़ियाँ सभी लोग खरीदने वाले आ रहे हैं, तो वो अपनी मम्मी से पूछती कि मम्मी, ये सावन में हरी हरी चूड़ियाँ क्यों लोग इतना पहनते हैं? तो उसकी मम्मी बस इतना कहती कि बेटा, सावन का महीने में सब कुछ हरा भरा रहता है, इसलिए लोग सावन में हरी हरी चूड़ियाँ खरीदते हैं और पहनते हैं। और सभी लोग सावन मास में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और सावन मास में वो देखती कि उसकी शॉप पे साल भर उतनी भीड़ नहीं होती जितनी सावन मास में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते थे। तो वो भी सोचती कि बचपन से छोटी सी बच्ची थी, उसे भी चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ था। तो उसने एक दिन नए नए जोड़ा उसकी दुकान पे आया, तो उसने उसको देखा खूब हरी हरी चूड़ियाँ सावन में पहने हुए। तो उसने उनसे पूछा कि आपको ये चूड़ियाँ कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने दिया। तो वो छोटी सी बच्ची अपने सपने में सोचने लगी। तो वो कहती थी, माँ, मैं कब बड़ी होंगी और मुझे भी ऐसी कोई हरी हरी चूड़ियाँ पहनाएगा। तो कहती थी, अभी बेटी तुम तो बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हारे लिए भी कोई शहजादा आएगा और वो भी तुमको हरी हरी चूड़ियाँ पहनाएगा। दिन बीतते गए उसका ये सपना उसके मन में ही था। बढ़ते गए। एक वक्त ऐसा आ गया जब उसे शादी के लिए उसके मम्मी पापा अपने ही मतलब उसमें देख रहे थे लड़का। तो एक दिन एक फ़ौजी उस दुकान पे आया, तो उसने कुछ चूड़ियाँ ली। तो उस फ़ौजी की निगाह इस बच्ची पे, मतलब लड़की बड़ी हो चुकी थी तो उस पे गई। तो उसने उसको देखा, उसे वो पसंद आ गई। तो उसने उनके मम्मी पापा से कहा कि आप अपनी बेटी की शादी क्या मुझसे कर दोगे? उसके मम्मी पापा कहे कि मैं तो आपको जानती नहीं, कैसे मैं अपरिचित? तो उन्होंने बताया कि मैं अपरिचित नहीं, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, आप मेरे माँ बाप से मिल सकते हैं। तो उनके घर वाले उनके माँ बाप से मिल के शादी भी हो गई बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन देखिए विधि की क्या मंजूर था। जिस दिन शादी हुई, विदाई होके वो उस घर पहुंची, तब तक उसका आप समझ सकते हो फ़ौजी हैं तो उनका तुरंत उनका बुलावा आ गया अपने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। कोई आकस्मिक कार्य पड़ गया था तो उसे जाना पड़ा। और उसने सोचा मेरी शादी भी हो गई लेकिन मुझे तो अभी तक किसी ने हरी हरी चूड़ियाँ नहीं पहनाई। तो फिर वो चले गए। तो उसने एक दिन उनसे कहा था कि आप, तो वो जाते समय बोले कि मैं जा रहा हूँ, बताओ मैं आऊँगा तो तुम्हारे लिए क्या लाऊँगा? तो उसने कहा कि आप जब आओ ना तो मेरे लिए सिर्फ़ हरी हरी चूड़ियाँ लाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ दिन वो जिस काम से गए थे तो काफ़ी शोर शराबा हुआ, हल्ला हुआ कि मतलब वो अब नहीं रहे। अब ये लड़की कही कि मेरे क्या मेरी ज़िंदगी, एक तो शादी भी हुई, मेरी हरी हरी चूड़ियाँ तो मुझे मिली ही नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हो, नई नई शादी हुई थी और उसके ऊपर बहुत बड़ा कठिन समय था। धीरे धीरे बीतता गया 2-4 महीने बीते। तो फिर एक दिन ये कहीं से आया और उसे याद था कि उसने मुझे हरी हरी चूड़ियाँ मंगाई थी। तो वो ये पहले तो उसे देखी चूड़ियाँ, उसने बजाई, दरवाज़ा इसने खोला तो उसने चूड़ियाँ बजाई, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि ये तुम्हारी हरी हरी चूड़ियाँ। तो उन्हें बोली मैं तो सोची कि आप नहीं हो और आप नहीं हो इस दुनिया में, सब लोग ने ऐसा कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने मुझे हरी हरी चूड़ियाँ मंगाई थी तो मैं तुम्हें बिना दिए कैसे जा सकता था? ये हैं तुम्हारी हरी हरी चूड़ियाँ और इन्हें पहनो। उसने अपने हाथों से उन्हें पहनाई। तो ये हरी हरी चूड़ियाँ उसके जीवन में बहुत, शायद कह सकते हैं कि उस हरी हरी चूड़ियों ने उस इंसान को फिर से वापस ला दिया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इस स्टोरी
से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई सपना बहुत दिल से सजोते हैं तो उस वो कहीं ना कहीं पूरा होता है। थैंक्स फॉर